रदरफोर्ड मॉडल की मेजर कमी क्या थी? मेन जो है कि इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये चक्कर लगा रहा है, तो इसकी एनर्जी का लॉस होगा और ये फाइनली किस में गिर जाना चाहिए? तो बोर ने एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स, अर्ली क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें, मतलब शुरू में जब क्वांटम मैकेनिक्स थी, तो उन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के बोर ने 3 पोस्टुलेट दिए। पहले अपन उन तीनों पोस्टुलेट को पढ़ेंगे कि क्या क्या पोस्टुलेट है, देन फिर अपन इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि इससे हम जो ये प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए उसकी एनर्जी का लॉस होगा और वो अंदर क्यों नहीं गिरता है, उसका एक्सप्लेनेशन अपन बोर के मॉडल के हिसाब से देंगे। तो पहला पोस्टुलेट बोर का ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स किससे दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये ऐसे जगह पे चक्कर लगाता है, यानी फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर चक्कर लगाता है। चक्कर कहां लगाता है? एनर्जी लेवल के, मतलब जिस जगह पे ये चक्कर लगाता है उनको क्या नाम दे दिया? एनर्जी लेवल। पहला पोस्टुलेट, ठीक है। यानी पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवोल्यूशन, मतलब चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो किससे दिया जाएगा? इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, उससे ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाएगा। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच एल किसको बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर। एल किसको बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिट जिनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन में 2 पाई के इक्वल हो, मतलब H तो एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट ही है, तो H अपॉन 2 पाई का क्या हो? एक मल्टीपल हो, वही ऑर्बिट पॉसिबल है। और मेन बात ही यही से बोर मॉडल की जो खास बात है कि बोर मॉडल ने रदरफोर्ड की कमी को कैसे दूर किया, तो वो चीज इसी से निकल के आती है। और ये चीज देखो अपन प्रीवियस जो चैप्टर था क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें अपन ने पढ़ा था ड्यूअल बिहेवियर के अंदर लास्ट में कि बोर्स सेकंड पोस्टुलेट बाय डी ब्रोगलीस मैटर वेव कॉन्सेप्ट। मैटर वेव कॉन्सेप्ट से अपन ने डिराइव किया था कि MVR इज इक्वल टू क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, ठीक है, इस ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, तो जब इसमें चक्कर लगाएगा तो इसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, मतलब इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? जब ये और हायर ऑर्बिट से किस में जाएगा? लोअर से, या लोअर से किस में जाएगा? हायर। तो जब हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? ये एमिट, यानी यहां पे होगा एमिशन, और लोअर से हायर में जाएगा तब यहां पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। एनर्जी में चेंज कब होता है? जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये तीनों पोस्टुलेट है। अब देखो इसमें बोर में स्पेशल बात क्या है वो समझते हैं। अपन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जो अपन ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए फॉर्मूले लिखे थे। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अपन ने एक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। उस एनर्जी में देखो, एनर्जी के फॉर्मूले में एनर्जी जो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? R पे। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए अपन ने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, उसमें एनर्जी जो है यहाँ पे माइनस था और R पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। यानी अगर एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी का अगर लॉस होता है तो उसकी रेडियस में चेंज आता है। तो वही बात है कि जो रदरफोर्ड में कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है और वो घूमता घूमता फाइनली किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसका मतलब उसके
पाथ की जो रेडियस है जिसपे वो चक्कर लगा रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस में साइन है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो जो एनर्जी है वो क्या होती है, एन स्क्वायर के, अब एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट का नंबर। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें यह है कि अगर एनर्जी का लॉस होगा तो आर में क्या होगी, कमी होगी, कंटिन्यू कमी होगी, ठीक है। यहां पे ये है कि अगर एनर्जी में लॉस होगा तो एन में कमी होगी। एन क्या है, एन एक नंबर है, और नंबर क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, यानी केवल नंबर में चेंज आएगा। अब नंबर में चेंज आएगा उसका मतलब ये है, ये थर्ड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर रही है ये चीज, कि एनर्जी जो है वो एन के स्क्वायर के इनवर्सली है। इसका मतलब जब उसकी एनर्जी में मान लो कमी भी आई, जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसकी एनर्जी में अगर कमी भी आई तो ये इलेक्ट्रॉन हर किसी पाथ पे चक्कर नहीं लगा के किसी और एनर्जी के लेवल में चला जाएगा। एनर्जी में अगर चेंज भी हुआ तो ये यहां से यहां आएगा और इसमें चक्कर लगाने लग जाएगा, ठीक है। अब ये पोस्टुलेट ये कह रहा है कि देखो जो एंगुलर मोमेंटम है जिनके किसके इक्वल है, एच अपॉन 2 पाई का कोई न कोई मल्टीपल है, और एन की वैल्यू हमेशा कोई न कोई क्या होगा, नंबर होगा, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है, पॉइंटों में नहीं होगा, इंटीजर होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि देखो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास पहला ऑर्बिट है, ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिट है, ये मेरे पास तीसरा ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड है, यानी इसके लिए एन की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन या तो इस पाथ में चक्कर लगाएगा, या इस पाथ में चक्कर लगाएगा, या इस पाथ में, इनके बीच में जो जगह है ना वहां पे इलेक्ट्रॉन कभी चक्कर नहीं लगा सकता। ये अपने को इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व्ड होना या क्वांटाइज्ड होना ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऑर्बिट में किसी फिक्स जगह पे ही चक्कर लगा सकता है। यूं नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर लगाता लगाता इसमें आ गया, ऐसे चक्कर लगाता लगाता इसमें आ गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये कौन कहता है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट, यानी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो किसी न किसी एक फिक्स जगह पे ही चक्कर लगाएगा, और एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी, यानी इस h अपॉन 2 पाई ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ना, वहां कोई एटम के चारों तरफ शेप तो होती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसके लिए ये फिक्स एक रेडियस का आएगा, तो उस रेडियस वो किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है। एन मतलब नंबर, कोई फिक्स नंबर होगा। तो उससे ये जो मेजर प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड मॉडल की वो ये थी कि एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड, एनर्जी कंटिन्यू थी, कि भाई कंटिन्यू एनर्जी में डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा और वो फाइनली किस में गिर जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर। इस मॉडल में क्या कहा गया कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी ऐसे ही कंटिन्यू चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, टुकड़ों में होगा, जैसे यहाँ है तो -13.6, यहाँ है तो -3.5, तो टुकड़ों में, यानी फिक्स डिस्क्रीट क्वांटिटी की टर्म में चेंज हो रहा है। उसमें कमी ये थी कि घूमता घूमता फाइनली गिर जाना चाहिए। इसमें यह कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं घूम ही नहीं सकता है, किसी न किसी फिक्स पाथ पे घूमेगा, उस पाथ को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम खत्म हो गई। स्पेक्ट्रम की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी इसी से पता चलती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में है, किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में, क्या करेगा, एमिशन। एमिशन किसकी फॉर्म में करेगा, किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो ये इसका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है वो भी अपन किस मॉडल के बेसिस पर देते हैं, बोर। तो बोर के जो 3 पोस्टुलेट है वो तीनों पोस्टुलेट रदरफोर्ड की जो मिस्टेक्स थी उनको पूरी तरह से क्लियर करता है। अब इनके फॉर्मूले लगा के अपन क्या निकालते हैं, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये सारी चीजें अपन निकालते हैं। और ये सारी चीजें जो इसमें आती है ना वो क्या होती है, एन पे डिपेंड करती है, एन पे मतलब नंबर पे, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें यहाँ पे जो आएगी वो सब डिस्क्रीट क्वांटिटी को बताएगी, कंटिन्यू को नहीं बताएगी, ठीक है। तो एक बार पोस्टुलेट्स लिखो पहले, बोर्स टॉपिक लिख देता हूं मैं, बोर मॉडल, उसके अंदर लिखो बोर्स पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट लिखो
फर्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in fixed circular path which have a discrete energy which have a discrete energy this path is called energy level this path is called energy level discrete energy this path is called energy level ऑब्लिक करके ऑर्बिट। फिर इसी में आगे लिखो, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर revolution is given by Coulomb attraction between nucleus and electron, ठीक है। फिर लिखो सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट में लिखो, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those orbits for which orbital angular momentum is a integral multiple of h upon 2 pi small h, where h is Planck constant। ये लिखो इसके आगे, थर्ड पोस्टुलेट, लिखो, इट स्टेट दैट when electron make a transition from higher energy level to lower energy level, then it will emit energy
and if it make a transition and if it make a transition from lower energy level to higher energy level, it will absorb energy. The absorbed, इसी के आगे, और emitted, the absorbed or emitted energy is equal to difference of energy of energy level ठीक है, ये लिख लो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। दोनों का डिफरेंस करना, दोनों को माइनस करना। दो एनर्जी लेवल होगी, दोनों की एनर्जी दे रखी होगी तो माइनस कर देना हायर में से लोअर वाली जो भी।